नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश भोसले फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फार्माकोग्नोसी की लेक्चर सीरीज़ में। आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को किस तरह से अरेंज किया गया है। सो इन दिस सिस्टम द क्रूड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। द ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन इन फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जनरा, स्पेसीज, सब स्पेसीज एटसेट्रा। तो ध्यान में रखना कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के बेसिस पे अरेंज किया गया है और उसमें प्लांट और एनिमल से जो क्रूड ड्रग मिलते हैं उनको क्लासिफाइड किया है फाइलम, ऑर्डर, जनरा, स्पेसीज, सब स्पेसीज, इस तरह से। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि अट्रोपा बिलेडोना, हायोसाइमस नाइगर और दतुरा स्ट्रेमोनियम, ये इंग्लिश नेम है प्लांट के, तो इनको किस तरह से अरेंज किया गया है। तो ध्यान में रखना फाइलम इनका जो है वो है स्पर्मेटोफाइलम, स्पर्मेटोफाइटा से ये बिलोंग्स करते हैं। डिवीजन जो है वो एंजियोस्पर्म है। उसके बाद में क्लास जो है डाइकोटिलेडॉन, सब क्लास जो है सिम्पिटली है। ऑर्डर टैबीफ्लोरी और फैमिली जो है ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। जीनस इनका क्या है, अट्रोपा, हायोसाइमस एंड दतुरा, ये उसका जीनस है। और उनकी स्पेसीज बेलाडोना, नाइगर और स्ट्रेमोनियम ये है। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा इंग्लिश नेम मेंशन किया है उसका, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान में रखना। ये आपको हर क्रूड ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स में आएगा कि उसका साइंटिफिक नेम जो है, उसका इंग्लिश नेम जिसको हम साइंटिफिक नेम या फिर इंग्लिश नेम बोलते हैं, उसमें जीनस और स्पेसीज ये दो कंपोनेंट आएंगे। ध्यान में रखना, जीनस जो है मतलब जो इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर जो है उस वो जीनस रहता है, और जो बाद में लेटर ऑन जो आता है वो उसको हम स्पेसीज बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे अट्रोपा जो है वो जीनस है, बेलाडोना जो है वो इसकी स्पेसीज है, हायोसाइमस जो है ये जीनस है, नाइगर जो है उसकी स्पेसीज है, दतुरा जो है वो उसका जीनस है और स्ट्रेमोनियम इसकी स्पेसीज है। तो ध्यान में रखना कि अट्रोपा बिलाडोना में अट्रोपा जो है वो जीनस है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल। तो जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में आपको लिखना है। और बेलाडोना, ध्यान में रखना अट्रोपा बेलाडोना ये जो है ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, टैबीफ्लोरी ऑर्डर में आते हैं। सिम्पटली ये इनका सब क्लास है, डाइकोटिलेडॉन क्लास में आते हैं। इनका जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्म है और स्पर्मेटोफाइटा क्लास में ये बिलोंग्स करते हैं। तो ध्यान में रखना ये सारी चीजें आपको यहाँ इसमें मेंशन करनी है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मतलब क्या, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, फायदे और तोटे क्या है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के क्रूड ड्रग के। तो फर्स्ट मेरिट्स क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मेक इट इजियर टू स्टडी ऑर्गेनिज्म फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेनिफिशियल है, इजियर है। और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हेल्प हाउ ऑर्गेनिज्म हैज बीन इवॉल्व। तो जिस जिस तरह से नए नए प्लांट खोजे गए या फिर ऑर्गेनिज्म खोजे गए, प्लांट या फिर एनिमल, तो उस तरह से ये उसमें अरेंज किए गए इस ऑर्डर में, मतलब टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर में। तो इसके लिए मतलब इवोल्यूशन किस तरह से हुआ किसी प्लांट का या फिर ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए ये हेल्पफुल है। और पहला मेरिट जो है ये क्या है, इट मेक इजियर टू स्टडी ऑर्गेनिज्म फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये क्लासिफिकेशन बेनिफिशियल है। देन डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स क्या है, तो दिस सिस्टम क्रिटिसाइज फॉर इट्स फेल्यूर टू रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ क्रूड ड्रग इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग जो है वो हम रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस क्लासिफिकेशन में। तो ये क्या है इसका डीमेरिट्स। ध्यान में रखना कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को वेदर जो क्रूड ड्रग जो है वो ऑर्गेनाइज है या फिर अनऑर्गेनाइज है, हम रिकॉग्नाइज कर सकते नहीं बता सकते टैक्सोनॉमिकल स्टडीज की बेसिस पे। तो ये इसका क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। देन नेक्स्ट जो है, दिस सिस्टम आल्सो फेल टू रिकॉग्नाइज केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रूड ड्रग। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें हमें क्रूड ड्रग का केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है या फिर केमिकल नेचर जो है वो हमें पता नहीं चलता, और उसमें कौन सा थेरेपेटिक इफेक्ट है वो भी नहीं पता चलता। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे हमने देखा कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में उसमें पता चलता है। तो यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से है उस क्रूड ड्रग में, उसका केमिकल नेचर क्या है उस क्रूड ड्रग का, वो भी हमें पता नहीं चलता। तो ये क्या होगा, ये डीमेरिट। ध्यान में रखना ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग जो है वो मतलब नेचर जो है क्रूड ड्रग का, हम उसमें
उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। और दूसरा डीमेरिट जो है इसका ये है कि उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट का जो नेचर है, केमिकल नेचर हम वो बता नहीं सकते और थेरेपेटिक इफेक्ट भी इसमें पता नहीं चलेगा। तो ये इसके क्या हो गए डीमेरिट्स। तो ध्यान में रखना मेरिट्स एंड डीमेरिट मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हिंदी में उसके फायदे और तोटे क्या है। तो आई होप सो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आपकी समझ में आया है। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। सो हियर द क्रूड ड्रग आर अरेंज इन केमिकल क्लासिफिकेशन, द क्रूड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग टू विच द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इज अट्रीब्यूटेड। मतलब क्रूड ड्रग में जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसका केमिकल नेचर क्या है, मतलब जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट की वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है हमें, उसका केमिकल नेचर क्या है, उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। ध्यान में रखना केमिकल कंस्टिट्यूएंट का केमिकल नेचर कौन सा है, तो इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइटोकेमिकल स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग। तो ध्यान में रखना कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग जो है वो फाइटोकेमिकल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसमें क्लास दिए गए, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड एग्जाम्पल। तो ध्यान में रखना है अल्केलॉइड, अल्केलॉइड एक प्रकार का क्लास है, एक प्रकार के केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि क्रूड ड्रग में प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन से क्रूड ड्रग है जिनमें अल्केलॉइड क्लास के केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं, तो अल्केलॉइड जैसे कि दतुरा है, वसाका है, विनका, लोबेलिया, इनमें अल्केलॉइड प्रेजेंट रहते हैं। ग्लाइकोसाइड्स, तो ग्लाइकोसाइड किन में प्रेजेंट रहते हैं, तो सिन्ना, डिजिटालिस, कैस्कारा, ध्यान में रखना इनमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहते हैं। टैनिन्स, ये जो है टैनिन जो क्लास है वो कैटेचू, मायरोबाइलन और अशोका प्लांट में टैनिन्स प्रेजेंट रहते हैं। वोलेटाइल ऑयल, तो वोलेटाइल ऑयल ये क्लो, यूकैलिप्टस, सिनेमन, ये प्लांट में, ये क्रूड ड्रग में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। लिपिड्स मतलब फैट वगैरह जो है वो किस में प्रेजेंट रहता है, तो कैस्टर ऑयल है, बीजवैक्स है या फिर अराइचिस ऑयल है, इसमें लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको बोलते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट एंड डिराइव प्रोडक्ट, तो कौन से ऐसे क्रूड ड्रग है जिनमें कार्बोहाइड्रेट और डिराइव प्रोडक्ट है, तो अकेसिया है, अगार है, ट्रैगाकांथ है, हनी है या फिर स्टार्च है, इनमें कार्बोहाइड्रेट और उसके डिराइव प्रोडक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में रेजिन, तो कोलोफोनी और बेंजोइन जो है वो उसमें रेजिन प्रेजेंट रहता है। विटामिन और हार्मोन्स किससे कौन से प्लांट और प्लांट या फिर एनिमल प्रोडक्ट में रहते हैं, तो विटामिन जनरली शार्क लिवर ऑयल, यीस्ट, इनमें विटामिन प्रेजेंट रहते हैं। और इंसुलिन जो है ये हार्मोन रहता है। प्रोटीन एंड एंजाइम्स, तो प्रोटीन किसमें कौन से प्लांट है जिनमें प्रोटीन और एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो जिलेटिन, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और पपाया जो है मतलब कच्चा पपाया, मैंने आपको बताया था कि ये कच्चे पपाये को इंसिजन कट देने के बाद में उसमें से व्हाइट एक्सुडेट मिलता है, तो वो उसमें क्या रहता है, वो एक्सुडेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, तो ये एंजाइम्स जो है वो पपाया में रहते हैं। तो ये सारे क्लास आपको मेंशन करने पड़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में। ध्यान में रखना केमिकल क्लासिफिकेशन में crude drug are arranged according to the chemical nature of their most important chemical constituent from which the pharmacological action obtained, and it is very important for phytochemical study of crude drug। तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन फाइटोकेमिकल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ध्यान में रखना ये क्लास आपको मेंशन करने हैं, अल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड डिराइव प्रोडक्ट, रेजिन, विटामिन एंड हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। तो ये सारे क्लास विद एग्जांपल आपको उसमें मेंशन करने हैं। देन नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, फायदे और तोटे क्या है ये क्लासिफिकेशन के कौन से केमिकल क्लासिफिकेशन के। तो इट इज पॉपुलर अप्रोच फॉर फाइटोकेमिकल स्टडीज, तो फाइटोकेमिकल स्टडीज के लिए बहुत पॉपुलर अप्रोच है, ध्यान में रखना ये पहला एडवांटेज। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई द क्रूड ड्रग इवन इफ देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट आर अननोन। मतलब आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्रूड ड्रग के पता नहीं है, फिर भी आप केमिकल उस क्रूड ड्रग को उसके केमिकल क्लास की बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना ये दो मेरिट्स आपको मेंशन करने हैं, पॉपुलर अप्रोच फॉर फाइटोकेमिकल स्टडीज, एंड सेकंड वन you can classify the crude drug even you don't know the chemical constituent of the crude drug। देन डीमेरिट्स क्या है, मतलब क्या उसके तोटे क्या है, तो ड्रग फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन में भी ग्रुप अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल। तो डिफरेंट ओरिजिन से जो ड्रग मिलते हैं वो ग्रुप किए हैं सिमिलर टाइटल में, मतलब अल्केलॉइड है तो अल्केलॉइड में अलग अलग डिफरेंट ओरिजिन से मिले हुए डिफरेंट ड्रग जो है एक ही अल्केलॉइड के क्लास में आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फेल इन प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। मतलब एक ही क्रूड ड्रग में अगर दो डिफरेंट प्रकार के, मतलब अल्केलॉइड भी है और ग्लाइकोसाइड भी है, मतलब कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जिनमें अल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे ड्रग के लिए ये जो क्लासिफिकेशन ये फेल हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्टेन ड्रग कंटेन अल्केलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड, जैसे कि सिनकोना है, सिनकोना में क्या है
अल्केलाइड और ग्लाइकोसाइड दोनों प्रकार के केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या होगा, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। और कुछ ड्रग रहते हैं जिनमें फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल रहता है, जैसे कि नटमेग है, नटमेग में फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल बहुत प्रेजेंट रहते हैं। तो ध्यान में रखना, दिस क्लासिफिकेशन फेल्ड इन प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ क्रूड ड्रग कंटेनिंग टू डिफरेंट types of chemicals. For example, cinchona contain both alkaloid and glycoside, and second one nutmeg contain both volatile oil and fixed oil. तो ये क्या हो गई, ये ड्रॉबैक्स है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।